4 अपन कर रहे हैं और उसमें नेचर ऑफ फ्रूट्स उसको बोलते हैं मूलों की प्रकृति। ठीक, नेचर ऑफ फ्रूट्स जो होता है मूलों की प्रकृति वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की यहाँ पर? 3 प्रकार की। और मूलों की प्रकृति को मालूम कैसे पड़ता है? कोई भी वर्ग समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसके मूलों की प्रकृति अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, मतलब इसकी विविधकर निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं विविधकर। क्या बोलते हैं इसको? और विविधकर का एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। ये निकालने से इसके मूलों की प्रकृति पता लग जाती है। कैसे पता लगती है? नंबर 1, अगर d की वैल्यू, d मीन्स b² - 4ac की वैल्यू, d की वैल्यू किसके आ जाए? इक्वल 0 पे, तो अपन लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब कि जो मूल होंगे वो वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। दूसरा, अगर d की वैल्यू 0 के ग्रेटर आ जाए, 0 से बड़ी आ जाए, मतलब अगर पॉजिटिव कोई आंसर आ जाए, प्लस में 1 2 3 ऐसा कोई आंसर आ जाए, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब जो मूल होंगे वो वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट जब d की वैल्यू b से 0 से ग्रेटर आ जाए। फिर तीसरी, अगर d की वैल्यू, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविधकर, क्या है? b² - 4ac, इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो इसमें लिखा है नो रियल रूट्स, मतलब मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं है मतलब कैसे? वो अधिकल्पित है, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, अधिकल्पित मूल है। तो ये 3 नियम होता है। जब भी किसी समीकरण अपने को दे रखे और उससे पूछे कि हमको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो, मतलब मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, तो उसको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा d = b² - 4ac। अगर वो 0 आ जाता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब अगर 0 आंसर आ जाए b² - 4ac का, तो अपन लिखेंगे मूल वास्तविक और समान, समान है पहला। फिर अगर प्लस में आंसर आ जाए तो लिखना है मूल वास्तविक और असमान, और फिर अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो लिखना है मूल वास्तविक नहीं है। तो ये कोई क्वेश्चन है 4.4 का फर्स्ट वाला, नेचर ऑफ फ्रूट्स, इसके मूलों की प्रकृति निकालनी है। फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स 2x² - 3x + 5 = 0। जब इसके हमको मूलों की प्रकृति निकालनी है तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? हमको विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? इसकी तुलना या दिए गए समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर कंपेयर कर लेंगे। पहला वाला a रहता है, a बराबर कितना है? 2 है। b = कितना है? एंड c = कितना है? ये a है, ये b है, ये c है। ए बी सी फाइंड कर लिया। देयरफॉर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट लिखना है। डिस्क्रिमिनेंट विविधकर d = b² - 4ac। b मीन्स 3 का स्क्वायर - 4 × a 2 और ये 5, 3 × 3 तो कितना हो जाएगा? 2 बार हो गया। फिर -4 दूनी 8, 8 पंजा 40, 4 2 8, 8 5 40। अब माइनस हो जाएगा तो माइनस का 31। तो जो d की वैल्यू आ रही है
वो 0 से छोटी है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 0 से छोटी होती है, लेस होती है। तो जब डी की वैल्यू क्योंकि 0 से छोटी है, देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, मतलब इसके मूल जो होंगे वास्तविक, तो द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, मतलब समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है, इसके वास्तविक मूल नहीं है ना। अभी 2 क्वेश्चन है 4.4 के अंदर, सेकंड के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में 100% आते ही आते हैं, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, के का मान ज्ञात करो जब समीकरण के मूल बराबर हो। के की वैल्यू फाइंड करनी है, हम के का मान निकालना है, तो उसको भी निकालने के सबसे पहले इसकी तुलना कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर इसको कंपेयर करेंगे, ए बी सी निकालेंगे, ए 2 आएगा, बी के है यहाँ पर, और सी कितना है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट ए होता है, एक्स के साथ वाला बी होता है, लास्ट वाला कांस्टेंट सी होता है। जब भी क्या होता है, यदि इफ इक्वेशन हैव इक्वल रूट, यदि या समीकरण के मूल बराबर होंगे, यदि समीकरण के मूल बराबर होंगे, मतलब इक्वेशन है इक्वल रूट, कब होंगे, जब d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू किसके हो जाए, 0 के, किसके इक्वल हो जाए ये, मतलब आपको क्या करना है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसके इक्वल टू कितना लिख देंगे, डायरेक्टली 0 लिख देंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर, बी कितना है, के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 इजिकल टू 0। ऐसा क्योंकि जब भी इक्वल रूट होते हैं, बराबर मूल होते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है ना। के स्क्वायर 4 टू 8 इट्स 24 फिजिकल टू 0, के स्क्वायर ये गया उधर तो प्लस का हो गया, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, आप इसको रूट में लिख दिया 24 को, 24 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो जोड़ा पेयर किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, 2 3 या 6 वो अंदर रह जाएगा, जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, और इसके आगे क्या लगा देंगे अपन, प्लस माइनस, तो के की जो वैल्यू है 2√6, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये सेकंड वाला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसा पहला वाला था। सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, इसको से मल्टीप्लाई किया तो आया के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx और प्लस 6 इजिकल टू 0। फिर वही इसको कंपेयर कर लेंगे, इसलिए मैंने मिटाना नहीं है, लिखा हुआ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, के आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, -2k आएगी, एंड सी की वैल्यू कितनी आएगी, 6। वही काम है कि के की वैल्यू फाइंड करना है जब इसके मूल बराबर हो, ठीक है। के की वैल्यू फाइंड करना है जब इसके रूट्स इक्वल हो, तो समीकरण के मूल बराबर कब होंगे, जब विविध कर किसका हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आ जाए, 0 के, बी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू एंड सी की वैल्यू इजिकल टू 0। अब जब -2k को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 2 4 और k स्क्वायर, तो यह आएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24, 4 संग 24 के आएगा बराबर 0। आप 4k भी कॉमन ले सकते हैं और k भी कॉमन ले सकते हैं, ओनली k कॉमन ले लो आप, तो यहाँ 4 बचेगा, k बचेगा, एक k कॉमन हुआ तो 4 बचा और एक k बचा, k गया तो ओनली 24 बचेगा इजिकल टू 0। जब भी ऐसे फैक्टर के फॉर्म में गुणनखंड के रूप में आ जाए तो इसके k के इक्वल 0 लिख दो एंड और
इसके इक्वल भी 0 लिख दो। 4 के ये तो जाएगा तो प्लस का 24, फिर के इक्वल टू 24/4 आ जाएगा। 24 के बटे में 4, 4 छंग 24, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर अपन यहाँ पे 0 पुट कर देंगे के की प्लेस पे तो ये वर्ग समीकरण ही नहीं रहेगा। तो इसलिए फॉर अतः के बराबर 6 के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों, ये करने किसी भी हाल में।